और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों के आंदोलन का 51वां दिन और किसानों का आंदोलन 51वें दिन भी जारी है। बता दें आपको, आज फिर सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत है वो होने जा रही है। 10वें दौर की बातचीत काफी ज्यादा मायने रखती है इस दिशा में, क्योंकि अब तक हुई बातचीत, अब तक कोई बैठक में कोई भी निष्कर्ष जो है वो नहीं निकल पाया है। हालांकि उम्मीद आज भी किसानों को है कि कुछ हद तक जिस मांग को लेकर उनका संघर्ष चल रहा है उस पर हालांकि बात हो, उस पर सरकार आगे काम करे। तो फिलहाल किसानों के आंदोलन का 51वां दिन, किसानों का आंदोलन 51वें दिन भी जारी है। बता दें आपको, लगातार आज फिर भी सरकार किसानों के बीच बातचीत जो है वो होने जा रही है। एक बार फिर 10वें दौर की ये बातचीत जो है वो किस सिरे चढ़ पाती है या नहीं, इसको भी देखना होगा, क्योंकि आज 12 बजे विज्ञान भवन में आज बातचीत होगी, बैठक होगी। किसानों ने कहा है कि सरकार अगर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने पर बात करती है तो हम इसके लिए तैयार हैं। राम सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राम, एक बार फिर से 10वें दौर की बातचीत के लिए किसान और सरकार आमने सामने आज एक बार फिर होने जा रहे हैं, लेकिन कितनी उम्मीद है, कैसी हलचल है वहां पर किसानों में जो कि डटे हुए हैं अपने आंदोलन में? देखिए अंजलि, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद जो है निष्कर्ष नहीं निकल पाया, लेकिन जिस प्रकार से 10वें दौर की मीटिंग पर भी कहीं ना कहीं संशय जरूर है वो बना हुआ था, लेकिन अब जो है आज 10वें दौर की बैठक जो है वो होने जा रही है। विज्ञान भवन में ये मीटिंग होगी, लेकिन किसानों की तरफ से सीधे तौर पर ये जरूर कहा जा रहा है कि मीटिंग जो है जब तक कृषि कानून निरस्त नहीं होंगे तब तक वापिस नहीं, घर की वापसी नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से मीटिंग आज होनी है, लगातार जो जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनकी तरफ से यही बयान आया है कि आज जो मीटिंग है उसको काफी सकारात्मक होने की एक उम्मीद जो है जताई जा रही है। हालांकि ये आज जो मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद जो कमेटी है बनाई गई थी उसकी टीम के जो सदस्य है उसको सुप्रीम कोर्ट के तहत जो अलग से जो बात है वो रखी जाएगी, अलग से जो डिटेल है वो जानकारी दी जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से कृषि कानून को निरस्त कराने की बात लगातार किसान कह रहे हैं, इससे लगता नहीं है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जिसमें भारतीय किसान यूनियन के अरविंद जो है वो खुद इस कमेटी में शामिल किए गए थे। लेकिन जिस प्रकार से दोहरा दबाव जो है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का दबाव, दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन का दबाव, तो उसके चलते मान ने जो है वो भी कहीं ना कहीं इस्तीफा जो उन्होंने दे दिया है और खुद वो कमेटी से भी अलग हो गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो मान को है उनको भी भारतीय किसान यूनियन से निष्कासित कर दिया गया है। तो इससे ये कहना गलत ना होगा कि एक तरफ जहां किसान अपने हक की लड़ाई के लिए बॉर्डर पर लगातार बिल्कुल राम लौटूंगे आपके पास। किसान नेता अतर सिंह संधू जी भी हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं। अतर सिंह संधू जी, आज क्योंकि 10वें दौर की बातचीत एक बार फिर से सरकार के साथ होने जा रही है, सर कितनी उम्मीद है कि आज हो सकता है कि कुछ निष्कर्ष, कुछ बीच का रास्ता निकल सके? देखिए अंजलि जी, पूर्ण विश्वास है कि आज जो वार्ता हो रही है अभी 12 बजे, उसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। देखिए जो कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 लोगों की कमेटी बनाई थी, उसमें जो भूपिंदर सिंह मान थे, जो किसान, पंजाब के बहुत बड़े किसान नेता थे, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो अनिल घनवट हैं, जो महाराष्ट्र शेतकारी के बहुत बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र किसान यूनियन के, वो भी अपने आज कल में अपने आप को अलग कर लेंगे। बाकी जो दो मेंबर बाकी रहते हैं, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी, वो किसान नहीं है, वो सरकार के बड़े बड़े विभागों के चेयरमैन रह चुके हैं और उनका किसानों से कुछ सरोकार नहीं है। देखिए अगर 2 किसान नेता ही इसमें विड्रॉ कर जाते हैं तो फिर कमेटी का औचित्य क्या रहता है। मेरा ये मानना है कि सरकार, क्योंकि जो भूपेंद्र सिंह मान ने जो अपने आप को अलग करके किसानों के लिए बहुत बड़ा नजीर पेश की है और क्योंकि उसको पता है कि अन्नदाता का दर्द क्या है। अब निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास है कि सरकार दबाव में आएगी दोनों के त्यागपत्र के बाद। पहली बात तो मान साहब के त्यागपत्र से दबाव में आ चुकी है सरकार, और आज उम्मीद है कि सरकार जो तीनों अध्यादेशों की जो बात है उसको विड्रॉ करेगी और जो एमएसपी का कानून है उसको लेकर के लोकसभा में आएगी। तो अंजलि जी, मेरा ये मानना है कि जो बार बार बीजेपी के नेता
जो किसान धरने पर बैठे हैं इनको कभी अलगाववादी कह देते हैं, कभी आतंकवादी कह देते हैं, तो कभी खालिस्तानी कह देते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा बीजेपी के नेताओं को, खालिस्तान का मतलब होता है पवित्र, खालिस का मतलब होता है फारसी में पवित्र शब्द है। उस पवित्र शब्द के बारे में, पवित्र स्थान, पवित्र शब्द के बारे में उनको आतंकवादी कह देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है किसानों के बारे में। तो बीजेपी अपने नेताओं पर लगाम दे। पहले तो जैसे मध्य प्रदेश, अभी राजस्थान के एक विधायक ने बोला था, मदन लाहौरिया ने, देख किसान तो बिरयानी खा रहे हैं, बिरयानी अपने पैसे की खा रहे हैं, तुम्हारे पैसे की तो खा नहीं रहे। आज किसान 75 किसान योद्धाओं की शहादत हो चुकी है दिल्ली बॉर्डर पर, और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं देखूंगा सुप्रीम कोर्ट में इसका संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को उनके कंपनसेशन की बात करनी चाहिए, उनके परिवार के लिए एक नौकरी की बात सरकार ने करनी चाहिए। और जिस तरह से सरकार बरगला रही है, सरकार की मंशा नहीं है तीनों कानूनों को वापस लेने की। सरकार और लंबा खींचेगी तो किसान लोगों को नुकसान बहुत ज्यादा होगा, और 2024 के चुनाव में बीजेपी को भी नुकसान होगा। मेरा ये मानना है कि ये तीनों जो कानून हैं ये किसान हक में बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि मैं तो एक अधिवक्ता हूं, मैंने पूरा उसको स्टडी किया है, एक एक पॉइंट पर बीजेपी को नेता मेरे से चर्चा करना चाहे, मैं चर्चा करने के लिए तैयार बैठा हूं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी किसान जो जमींदारी से जुड़ा है और जिसको खेती का ज्ञान है, इस कमेटी का कोई मेंबर बनेगा नहीं, क्योंकि उसको जवाब देना है भगवान को और अन्नदाता को। तो मेरा मानना है कि सरकार को निश्चित रूप से, अगर सच्ची तौर पर सरकार दिल में है किसानों के प्रति, तो आज सरकार तीनों बिलों को वापस कर देगी। अगर सरकार ने आंदोलन को लंबा खींचना है और सरकार की मंशा ठीक नहीं है तो लंबा लेकर जाएगी आंदोलन को। और अतर सिंह संधू जी, एक बात और यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्योंकि कानून की लड़ाई कानून के जरिए भी लड़ी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, लेकिन अब जब कमेटी के मेंबर में से एक मेंबर ने अपना नाम पीछे ले लिया है, ऐसी स्थिति में रिपोर्ट किस तरीके से बनेगी? या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान लेगा, क्योंकि उसकी बनाई हुई कमेटी में से एक सदस्य तो बैकआउट कर गया है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या समझे? क्या सुप्रीम कोर्ट को अब इसमें स्वतः संज्ञान एक बार फिर लेना चाहिए, या कमेटी का जरिया यहाँ पर क्या रहेगा, या क्योंकि किसानों ने साफ कह दिया उनके सामने पेश नहीं होंगे? देखिए अंजलि जी, किसान इस कमेटी के सामने बिल्कुल पेश नहीं होगा। सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इन किसानों जो 40 जो किसान, अभी देखिए देश में 400-500 किसानों का संगठन है, इसमें से 40 लोगों को हमने नॉमिनेटेड किया है। भाई वो लोग सरकार से वार्ता करें, उनमें से 4 लोगों की कमेटी बना दें, और जो कमेटी फैसला करेगी, या सरकार 2 नुमाइंदे अपने रखें, 2 किसान लोगों की कमेटी बना दे, जो भी फैसला होगा सबके सामने होगा। तो सरकार उन लोगों को मेंबर नहीं बनाएगी, क्योंकि सरकार तो हरदर्मी पर है। सरकार ने तो सोच लिया है भी ये थोपने हैं किसानों को ये कानून। देखिए अन्नदाता की जो हालत है आज दिल्ली की सड़कों पर, मैं तो ये कहना चाहूंगा 1.5 महीना से किसान दिल्ली की सड़कों पर ठंड में बैठा हुआ है। बीजेपी के जितने नेता हैं ये 1.5 महीना बैठ के दिखाई ना सड़कों पर, पता लग जाएगा इनको किसान अन्नदाता ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है देश के लिए, ये नेता ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है सरकार को, अगर वाकई किसान हितैषी सरकार है और ये चाहती है 2024 के चुनाव में ये खुद आना, दोबारा सत्ता में इनका मन है आने का, तो 85% किसान की बात माननी पड़ेगी आज, और ये बिलों को तुरंत प्रभाव से वापस करे, ताकि किसान अपनी फसल में, अपने खेत पर जाकर के दोबारा काम कर सके, देश के लिए अन्न उगा सके। मेरा मानना है कि कोरोना काल में जो किसान ने किया वो अन्नदाता ने किया, और देश को भूखे मरने से बचाया। चलिए, कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। राम, बिल्कुल अतर सिंह जी आपके पास आऊंगी। राम सिंह संवाददाता भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है, जो कि लगातार इस खबर को कवर भी कर रहे हैं, किसानों के बीच भी जा रहे हैं। राम, क्योंकि अब भी उम्मीद यहाँ पर तो है, बातचीत चल रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई 4 सदस्यीय कमेटी से ना हो, लेकिन सरकार के साथ बातचीत चल रही है। आज जो बातचीत होने जा रही है, क्या नए सिरे से यहाँ पर शुरू होगी, या फिर आगे भी बातचीत का सिलसिला यहाँ पर जारी रखने की रास्ते दिख रहे हैं? अंजलि, देखिए जिस प्रकार से कमेटी बनाई गई, कमेटी के बाद उसमें से सदस्य का बाहर चले जाना, अपने आप को अलग कर लेना, और उसके बाद जो 10वें दौर की बैठक है वो आज हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से जिस निष्कर्ष पर अभी तक पहुंच जाना चाहिए था, उस निष्कर्ष पर अभी तक ना तो किसान और ना ही सरकार पहुंच पाई है। लेकिन इसी के मद्देनजर ही सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया गया था, लेकिन वहां से भी कमेटी जो है किसानों ने नामंजूर कर दी है। कि कमेटी के जो सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, वो सरकार के व्यक्ति हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो सरकार का ही फेवर करेंगे, ऐसा किसानों द्वारा आरोप जो है
वो लगाया जा रहा है। लेकिन एक के बाद एक जो है बैठक जरूर होती रही है, आज भी 10वें दौर की बैठक है, लेकिन वहीं एक उम्मीद जो है वो निश्चित तौर पर जरूर है, क्योंकि जिस प्रकार से 51वें दिन आज आंदोलन चला गया है और ऐसे में एक के बाद एक बैठक जरूर हो रही है। आज भी 12 बजे मीटिंग होगी विज्ञान भवन में और तमाम जो कृषि मंत्री समेत जो अलग अलग जो मंत्री हैं वो वहां रहने वाले हैं। वहां दूसरी तरफ अगर बात किसानों के प्रतिनिधि, किसानों के नेता वो रहने वाले हैं। लेकिन जिस प्रकार से चर्चा की जानी चाहिए, जिस प्रकार से निष्कर्ष पर पहुंच जाना चाहिए था, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो एक के बाद एक बैठक जरूर हुई है। इससे लगता नहीं है कि आज किसी निष्कर्ष पर वो पहुंच पाए, क्योंकि एक तरफ जहां बैठक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई और कमेटी जो बनाई गई, कमेटी का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज जो बैठक है इससे ये जरूर तस्वीर साफ हो रही है कि एक के बाद एक बैठक जरूर हो रही है, लेकिन ना तो सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंच रही है, ना ही किसान निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। चलिए, तो इसी पर आज जोर रहेगा कि आखिरकार क्या निष्कर्ष पर ये बैठक के बाद पहुंच पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतर सिंह संधू जी आपका, और राम सिंह मार संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो